कृष्णा बोलिए, खड़ा कर दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम। पोटेशियम, कैल्शियम बताइए। पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा बताइए, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। सोडियम का? 11। 11। चलिए बैठिए, आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से आप लोग कि हम लोग का क्या करना है कि सबसे पहली बात आप लोग भी ध्यान से, ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं आप लोग का स्वागत है द एजुकेशन पॉइंट में। एक बार फिर से क्या ये लोग भी थोड़ा सा करना चाहिए। आप लोग भी ध्यान से सुनिए बच्चों कि क्या कीजिएगा, आप लोग 1 से लेके पूरा कम से कम 30 तक पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह करके आप कहां तक कीजिएगा, जिंक तक, जो कि आपका 30 तक होगा। तो यहां तक का क्या कीजिएगा, आप लोग उसमें याद करके आना है। समझे कि नहीं समझे? सबको सबसे पहली बात उसका 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला क्या जी, कि उसका नाम, पहला क्या रखिएगा उसका नाम, क्या कीजिएगा, नाम याद रखिएगा। दूसरा क्या रखिएगा, उसका संकेत। संकेत होता है ना, हाइड्रोजन संकेत क्या होता है, H ये होता है। उसी तरह उसका क्या कीजिएगा, संकेत याद रखिएगा। और तीसरा चीज आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम क्या है जी, परमाणु संख्या। क्या नाम याद रखिएगा, परमाणु संख्या। समझ आया नहीं? आप लोग कितना याद चीज रखिएगा याद बताइए एक बार फिर से, नाम, संकेत और उसके परमाणु संख्या। ये 3 चीज बहुत जरूरी है क्लास 9th के लिए और 10th के लिए भी। 10th में भी आपका काम आएगा और किसमें आएगा, 9th में भी। इसलिए सब कोई जो जो याद नहीं किए हैं या फिर याद कर लिए हैं, ठीक है, या नहीं किए हैं तो क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? अभी 10 तक याद हुआ ना, तो 30 तक याद कर लीजिए, एकदम काम आएगा। मतलब कि 12 पास कर जाइएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 12 में थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, 12 में क्या होगा ना, पूरे पीरियोडिक के टेबल याद करना हो जाएगा, खत्म। हाँ 103 नहीं, तुरंत 118 तत्व है। ठीक है, याद है, नीचे में भी तत्व ही है। यहाँ 103 हुआ, वहां फिर यहाँ से जाता है, फिर ऊपर में ये रहता है ना। ये था दूसरे क्लास का लिखा हुआ पहले से। ये लिखिए, हेडिंग दीजिए। तो नया चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। सबको हेडिंग दीजिए जी कॉपी में, परमाणु एवं अणु। इंग्लिश में नाम बोलता है इसका एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलता है जी, बोलिए एक बार, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोग भी बोलिएगा। नाम है परमाणु एवं अणु। इंग्लिश में नाम है इसका एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। आगे तो कलम ले चुरा के बच्चा लोग ले कहाँ है कलम, सब खत्म हो गया था। नहीं कलम तो नहीं हुआ था, क्या देखो फैन यहाँ पर भी धरा हुआ था ग्रीन कलर का। सबको दिया था ब्लू ब्लैक लोगे? गुरु ने नहीं, ध्यान से देखिए जी, क्या बोले थे, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। क्लास जब स्टार्ट हो जाए तो उसके ऊपर बीच में कुछ मत बोलिए फिर। ठीक है, परमाणु हम समझ आया ना, इसमें क्या बोलते हैं इसको, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लड़का उस से हेडिंग देता है, कॉपी के ऊपर में टॉप में दो एकदम। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, अभी तक इतना होगा, 9th में चले कहाँ पढ़ते थे जी इतना दिन से। बंदरू देखो क्या कर रहा है, वो नीचे में लिख रहा है, नॉर्मल जो नॉर्मल नीचे वहां पे लिख रहा है, बताइए। अरे ऊपर में 2 चैप्टर का नाम रहा, वहां पे क्वेश्चन लिखा जाता है, यहां से
परमाणु एवं अणु, पता भी चले कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो खोजने में इसका दिन में पार हो जाएगा। और देखिए सबसे पहली बात, पढ़ाई में थोड़ा सा इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इंग्लिश में ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब कम से कम नहीं होता है तो हेडिंग वाला चीज का इंग्लिश में जरूर नाम सुनिए। और जहाँ भी पढ़ते हैं या जिस मास्टर के पास भी पढ़ते हैं, सब मास्टर को एक इंग्लिश जरूर बोलिए बताने के लिए कि हाँ इसका इंग्लिश क्या होगा, सर इंग्लिश में नाम क्या बोलेंगे इसका, इतना बात सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से परमाणु एवं अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, मॉलिक्यूल्स, हिंदी में अणु बोलते हैं ना। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। धरती में हम लोग जितना भी पदार्थ बने हैं, निर्जीव हो गया, सजीव हो गया, कुछ भी है, इस सब के सब चीज किससे मिलके बने हैं जी, एटम से। किससे मिलके बने हैं, एटम से, समझे ना। एटम होता है परमाणु, मतलब वह छोटा से छोटा कण जिसको और अधिक हम क्या नहीं कर सकते हैं जी, तोड़ नहीं सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटम। बोलते हैं ना, बोलते हैं। मान के चलिए जैसे मेरे पास ये अभी मार्कर के हैं, एक मार्कर है, इस मार्कर को हम दो भाग में कैसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। दो भाग टूट गया, अब निकल जाएगा, एक भाग को हम फेंक देंगे, दूसरा भाग फिर निकालेंगे, फिर इसको हाफ कर देंगे, बीच में करेंगे ना। बीच में जब फिर हाफ करेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से आधा तोड़ देंगे, अब फिर से तीसरा करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा जिसको हम क्या करेंगे, तोड़ नहीं पाएंगे क्या, तब लाएंगे हम क्या, माइक्रो टाइप का कुछ लाएंगे, माइक्रो औजार लाएंगे, और उसको लाके उससे फिर से उसका क्या करेंगे, फिर तोड़ेंगे। एक टाइम उसमें भी आएगा कि फिर तोड़ने नहीं पाएंगे, होगा ना ऐसा टाइम। तो वैसा इमेजिन कीजिए कि उस टाइम जब आएगा तो वही टाइम में मान के चलिए कितना परमाणु होगा, लगभग एक तो परमाणु होगा, तब ना ऐसा आएगा। ऐसे पॉसिबिलिटी हुआ लगभग एक परमाणु होगा, तो वही मतलब एक तो कण होगा ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलेंगे उसको, परमाणु। समझ आया ना, परमाणु। तो परमाणु हम लोग का जो टोटल परमाणु अभी तक कितने खोज परमाणु हो चुके हैं, 118। कितने परमाणु खोज हो चुके हैं, 118। हम लोग को अभी कितना याद रखना है, कम से कम 30 टू, ठीक है ना। कितना याद रखना है, 30 टू। तो सबको याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, परमाणु किसे कहते हैं, लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, परमाणु किसे कहते हैं, लिखिए। लिखिए, आंसर लिखिए। किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे एटम कहते हैं। आप लोग भी इंग्लिश में ही लिखिएगा, एटम कहते हैं, ठीक है ना। कब कब पढ़ाते हैं, रुकिए। दोस्तों को आगे से मिलने के लिए इसलिए वीडियो को रोकना पड़ गया था। चलिए फिर से क्लास कंटिन्यू करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, समझ में आया ना जी। किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और अधिक खंडन या विखंडन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं जी, एटम या परमाणु बोलते हैं ना। आप थोड़ा इंग्लिश में आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है ना। और आप लोग भी इंग्लिश में पढ़िएगा। सब कुछ देखते हैं ज्यादातर कोचिंग में इंग्लिश का कुछ नामो निशान नहीं होता, होता क्या। एक को हिंदी पढ़ा भाई, देखो सब जगह हिंदी काम तो नहीं आएगा, आएगा क्या, मैक्सिमम टाइम अब क्या सब जगह चल रही है, इंग्लिश। इसलिए आप लोग इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और हम भी जितना कोशिश हो सके हम इंग्लिश देखेंगे, वहां से लिखाएंगे इंग्लिश, ताकि क्या होगा आप लोग को थोड़ा समझ में आए क्वेश्चन कैसे आता है। इंग्लिश में थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिसमें देखिए, इसमें दो को साइंटिस्ट का नाम था ना रे, क्वेश्चन लिखिए। तो क्या गया, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो रासायनिक संयोजन का नियम लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक संयोजन का नियम लिखिए। रासायनिक संयोजन का
नियम लिखे। बताइए रासायनिक संयोजन का नियम जानते हैं जी? मतलब कि देखिए हाइड्रोजन जो हम जोड़ते हैं, मान के चलिए अब मेरे पास एक हाइड्रोजन का अणु का परमाणु है, एक क्या है ऑक्सीजन का। अब बताइए इसको जोड़ देंगे, क्या पानी तुरंत बन जाएगा? जरूरी है नहीं ना। हमको वो चीज देखना पड़ेगा कि इसका कितना मात्रा लेंगे, इसका कितना मात्रा लेंगे, दोनों को तब मिलाएंगे, उस जितना उसको जरूरी है उतना मात्रा मिलाएंगे तब ना जाके पानी बनेगा। उसी को बोलते हैं संयोजन। तो इस रासायनिक संयोजन का नियम जो दिया था ना, ये दो को दिया था साइंटिस्ट के नाम था क्या था? लवाजिए था ना। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? लवाजिए था, और एक था जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या नाम था एक का? जोसेफ एल प्राउस्ट, और एक था लवाजिए। दो साइंटिस्ट था, ठीक है ना। एक लवाजिए, जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दोनों ने क्या था ना, संयोजन के दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? दो नियम लिखे। तो पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लास में जा रही है तुम क्या? कितने नियम दिए थे जी? दो नियम, ठीक है ना। कौन कौन से दिए थे? एक दिया था, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए। तो यहां लिखिए रासायनिक संयोजन के दो नियम, ऐसे लिखिए आंसर। हाँ, इंग्लिश में रासायनिक संयोजन क्या बोलेंगे जी? इंग्लिश रासायनिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल। और संयोजन को एडिशन, ADDITION। केमिकल एडिशन के दो नियम दिए। किसने किसने दिया था? इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा खाली। तो क्या नाम था इसका? लवाजिए। लवाजिए, और एक था जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट। एल जानते हैं ना? जोसेफ का JOSEPH, जोसेफ एल प्राउस्ट। प्राउस्ट, ये नाम याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, कभी बार पूछेगा तब लिखिएगा अपना, बस नाम याद रखिए कि जोसेफ एल प्राउस्ट और एक था लवाजिए। इसने केमिकल एडिशन के टू लॉज दिए, दो नियम दिए थे। क्या क्या नियम थे जी? पहला नियम था द्रव्यमान संयोजन का नियम। ये था ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। उधर ना बुक ले। लिखे तुम। अब हम लोग पढ़ेगा करके क्या करेंगे, सबका नियम पढ़ते जाएंगे ना। पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या होता है देखिए, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखे। क्वेश्चन लिखे तो कोई मिला दे आप? नहीं मिला है तो जाके लिख लेना वहां से, आप जो छुटा होता है, टाइम नहीं है। जितना लिखा हो जगह छोड़ते जाओ, फटाफट लिखते जाइएगा ऑनलाइन में जाके, ठीक है। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ध्यान रखिए। और लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखे। जहां पे आप लोगों को लाइट से पड़ता होगा तो आप लोगों को नहीं दिखता होगा, तो वहां पे मेरा आवाज से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है कि नहीं। जहां पर अगर नहीं दिखे तो वहां पे क्या कीजिएगा, वीडियो स्लो करके आवाज देख सुन के लिख लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखे। तो देखिए इसका नियम तो ये दिया था लवाजिए और जेएफ क्या नाम था, जोसेफ एल प्राउस्ट था ना, ये दोनों नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लिखेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम? लिखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसा लिखेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है, निर्माण होता है, पर निर्माण होगा तब ना, निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, और न ही
न ही विनाश। ठीक है ना। अर्थात किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का कुल योग एवं उत्पाद का कुल योग बराबर होती है। आप लोग अभिकारक समझाए कि नहीं समझाते जी? अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में पहले लेता है ना भाग, जो भी अभिक्रिया में पहले भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? अभिकारक। और जो भाग बाद में लेता है उसको क्या बोलते हैं जी? उत्पाद बोलते हैं ना। अब तो यहाँ समझिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है? जल्दी लिख पाए पहले समझिए पहले क्वेश्चन। देखिए थर्मोसेंसर नियम के समझ में आया ना। अभिकारक क्या होता है जी? पहले भाग लेता है ना, अभिकारक का भाग लेती है अभिक्रिया से पहले, और लास्ट में फिर क्या बनता है कृष्णा बताइए तो? उत्पाद। क्या बनता है जी? उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी? प्रोडक्ट। और जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट। ठीक है ना। RECTANT रिएक्टेंट। समझ आया ना। तो इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बोलिए बार, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बोलिएगा नहीं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आप लोग भी बोलिएगा ऑनलाइन में भी जो क्लास कर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं? रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट। आप ध्यान सुनिए, इसमें जो भाग लेगा, जो भी कण लेगा, जितना इसका द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद जो भी बनेगा उसका भी उतना ही क्या होगी? द्रव्यमान होगी। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझे नहीं समझे? जितना इधर का द्रव्यमान होगा उतना ही इधर का होगा। अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग के पास क्या है? H2 + O2 है कि नहीं है ये? इसको हम पूरे करिए तो यहां से आता है, इसको क्या बोल सकते हैं जी? रिएक्टेंट। इसी को ना बोलते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया किया, तिरछी मतलब क्या हुआ जी? अभिक्रिया करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। इसको बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं इसको जी? बनेगा ना। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान देखिए बराबर है कि नहीं है? यहाँ पे H2 है कि नहीं है? H2 है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को सबको। तो H2 का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का एक कण का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? एक होता है ना ग्राम में। इसको यूनिफाइड में नापते हैं। किसमें नापते हैं? 1 यूनिफाइड है ना। अब देखिए यू लिखते हैं, यूनिफाइड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जी। तो यहाँ पे एक यूनिफाइड था हाइड्रोजन का ना। तो कितना हाइड्रोजन है जी? 2 कण है ना। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु। तो टोटल कितना हो गया इसका जी? 2 यूनिफाइड। किसका हो गया? 2 यूनिफाइड हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का हम लिखते थे, इसी का लिख देते हैं। हाइड्रोजन का कितना यूनिफाइड निकला? 2 यूनिफाइड। अब बताइए आप ऑक्सीजन का, यू है जी, यू 24 ने समझिएगा। अब ये देखिए ऑक्सीजन का एक कितना होता है? एक कण का कितना होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान बोले तो जितना होता है, जैसे सम संख्या है इसको डबल कर देते थे ना, जैसे 8 होता है उसका परमाणु संख्या, 16 होगा उसका परमाणु द्रव्यमान। ये कितना यूनिफाइड होती है? 16 यूनिफाइड होता है ना। अब 2 ठो है तो क्या हो जाएगा जी? 16 दूनी 32 यूनिफाइड। 32 यूनिफाइड हुआ। अब देखिए जो 32 यूनिफाइड ये और 2 यूनिफाइड ये, टोटल कितना हुआ? 34 यूनिफाइड हुआ ना। जब 34 यूनिफाइड हुआ तो इधर भी तो 34 होना चाहिए ना। देखिए है क्या 34? देखिए तो दिमाग लगा के यहाँ पे कितना है? 2 यूनिफाइड। ये हाइड्रोजन कितना यूनिफाइड का? 2 यूनिफाइड। प्लस में ये कितना यूनिफाइड इधर है जी? 16 यूनिफाइड।
आप देखिए यहाँ पे 16 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा जी 18 यूनिफाइड हुआ। और यहाँ पे एक जोड़ के निकाले तो हम लोग कितना निकाला जी 34 यूनिफाइड, यानी कि बराबर है जी, बराबर नहीं है ना, यानी कि अभी ये बराबर नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा हमको खुद से बराबर करना पड़ेगा ना। अब देखिए कैसे बराबर करेंगे। अब बोलेगा कोई बच्चा की ऑनलाइन वाला बच्चा जो नहीं जानता होगा, नए स्कूल में इसका मास्टर लोग ने सिखाया तो वो क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे गुना कर दीजिए तू है, ये बोलेगा तो ये नियम नहीं होता है, ये नियम गलत है। नियम कैसे बनाते हैं इसका, इसके क्या करेंगे, जो भी चीज जोड़ेंगे इसके आगे में जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे मतलब क्या होगा सबके साथ जाएगा, समझे नहीं समझे। जो भी चीज तो हम लोग को बताइए, एक तो ऑक्सीजन एक तो है ना, अभी फिलहाल कितना ऑक्सीजन अभी एक तो हमको क्या चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो कहां से लाएंगे, हमको दो को चाहिए, क्या करना पड़ेगा 2 से। अब बताइए अगर 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी। अब बताइए हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 4 टो और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 टो आएगा ना। तो ये लिखने लिखाया नहीं आता, बस आगे में 2 लिख दिए, समझ रहे ना कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 गो, हाइड्रोजन क्या है इसमें ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 यहाँ 1 है, कुछ नहीं क्या 1 2 गुना 1 2 होगा, तो समझ आया ना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको स्पेशल में फिर से 2 से गुना। अब हाइड्रोजन 4 तो इधर भी हुआ, 2 का ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 तो हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ। अब देखिए ऑक्सीजन से 2 गुना नहीं होगा, क्यों नहीं, प्लस रहे तब फिर अलग हो गया, समझे कि नहीं। अगर प्लस नहीं रहे तब हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी करेंगे आगे लगाना पड़ेगा, ये नहीं सोचेगा कि बीच में 2 से गुना करेंगे सर इसके साथ हो जाएगा, हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये नियम नहीं है। नियम क्या है, जब भी गुना करेंगे कहां करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे भाई।